जनाब असलम परवाना को, मैं उनको बुलाने से पहले उनको 2-4 मिसरे मुझे याद आ रहे हैं। सुलगती धूप घनी चांदनी सी होती है, सुलगती धूप घनी चांदनी सी होती है, तुम्हारे साथ ये दुनिया नई सी होती है। खुदा की इसके गले में अजीब बरकत है, वो बोलता है तो एक रोशनी सी होती है। इसी शेर के साथ मैं दावत सुखन दे रहा हूँ जनाब असलम परवाना को कि वहाँ सामईन को महसूस करें। जनाब असलम परवाना माइक पर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम हाज़रीन और जाले के और मुज़ाफ़ात से तशरीफ़ लाए अदब नवाज मुअज़्ज़ज़ सामीन, यकीन जानिए कि अगर मैं अपनी शायरी सुनाने से पहले जहाँ तक मेरी जानकारी है तो मैं चाहूँ तो जाले की इस मिट्टी पर कम से कम 35-40 मिनट इनकी शायराना अज़मत हो, अदीबाना अज़मत हो, या जो इनके इल्मी तकाज़े रहे हैं और यहाँ के इल्मी खिदमात रहे हैं, मैं बोल सकता हूँ। मैं बहुत दिनों से सुनता आ रहा हूँ, बचपन से सुनता आ रहा हूँ ग़ुलाम मुज़क्किर ख़ान साहब की नक़ाबत को, यहाँ का एक नौजवान नक़ीब कफ़ील अंबर अशरफ़ी, और ये मिट्टी जिनकी वजह से जानी पहचानी जाती है पूरी दुनिया में, हज़रत अक़दस क़ाज़ी मुजाहिदुल इस्लाम साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहू। बड़ी नासिपासी होगी कि मैं उनका नाम न लूँ। ये इन जाले वालों को ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि शायरी किस तरह से सुननी चाहिए। मैं आम तौर से जलसों में, मुशायरों में निज़ामत करता हूँ, लेकिन अनवर साहब ने हुक्म दिया है कि आज आपको शेर सुनाना है। आप हजरात की अगर थोड़ी सी दुआएं मिली तो मैं 2-3-4 मिनट आपकी खिदमत करता हूँ। इजाज़त चाहता हूँ। सुनिएगा एक मतला और 2-3 शेर गज़ल के। मन्नान साहब सुनिएगा आप। आता कि बुलंदी जिसकी ख्वाहिश थी चटाई पर उतर आए। हाँ, बुलंदी जिसकी। सुनिएगा, जाले के नौजवान हो, बुजुर्ग हो, बच्चे हो, किसी को यह बताने की जरूरत नहीं शायरी कैसे सुनी जाती है। बस आप सुनिएगा कि बुलंदी जिसकी ख्वाहिश थी चटाई पर उतर आए, कि ठोकर ताज को मारा गदाई पे उतर आए। वाह, बहुत खूब, बहुत अच्छा, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत अच्छा। बुलंदी जिसकी ख्वाहिश थी चटाई पर उतर आए, के ठोकर ताज को मारा गदाई पर उतर आए। और मेरी दहलीज से जिसका मुकद्दर जगमगाया था, जरा सा वक्त क्या बदला खुदाई पर उतर। वाह, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे भाई, बहुत वाह वाह वाह। दहलीज से बहुत जिंदाबाद, बहुत अच्छे। आपको अच्छा लग रहा हो तो एक मरतबा पीछे तक जोरदार तालियां। कि मेरी दहलीज से जिसका मुकद्दर जगमगाया था, मेरी दहलीज से जिसका मुकद्दर जगमगाया था, जरा सा वक्त क्या बदला खुदाई पर उतर आए। और पड़ी रहती थी जिनके पाँव में दौलत जमाने की। क्या कहने, क्या कहने। सुनिएगा सर, के पड़ी रहती थी जिनके पाँव में दौलत जमाने की, नजर किसकी लगी के पाई पर। वाह, क्या नजर किसकी लगे पाई होता है। थी जिनके पाँव बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत पड़ी रहती थी जिनके पाँव में दौलत जमाने की, नजर किसकी लगी के पाई पर उतर आए। और सदर साहब की खिदमत में ये शेर, नजर किसकी लगी के पाई पर उतर आए, जो देखा माँ को तन्हाई में सूखी रोटियां खाते। क्या कहने। जो देखा माँ को तन्हाई में सूखी रोटियां खाते, तो बच्चा फेंक कर बस्ता कमाई पर उतर आया। क्या कहने, क्या कहने। वाह, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे भाई, बहुत। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। जो देखा माँ को तन्हाई में सूखी रोटियां खाते, जो देखा माँ को तन्हाई में सूखी रोटियां खाते,
तो बच्चा फेंक कर बस्ता कमाई पर उतर आए। और देखिएगा एक मतलब और 2-3 शेर गुलाम मुज़क्किर खान साहब सुनिएगा बतौर खास कि एक नाबीना बेच रहा है, एक नाबीना बेच रहा है और आईना बेच रहा है। क्या क्या सुनिएगा, एक नाबीना बेच रहा है, एक नाबीना। सुनिएगा ओसामा भाई, बहुत शुक्रिया ये खूबसूरत मुशायरा सजाने के लिए। मैंने पिछले 2-3 महीने में देखे हैं कि सदर साहब हजरत सुल्तान शमसी साहब दामत बरकातुहुल आलिया की सदारत में खुदा की कसम जितने मुशायरे हुए हैं मेरी जिंदगी के सबसे कामयाब मुशायरे हुए हैं। उस सदारत के लिए एक मरतबा आपकी जोरदार तालियां होनी चाहिए। नवाजी का शुक्रिया। कि एक नाबीना बेच रहा है और आईना बेच रहा है, और आईना बेच रहा है। बेटे सब मस्ती में मगन हैं, बाप पसीना बेच रहा। बहुत खूब, क्या बोले, क्या सब मस्ती में मगन हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बेटे सब मस्ती में मगन हैं, बेटे सब मस्ती में मगन। बाप पसीना बेच रहा है, बाप पसीना बेच रहा है। मेरी आज के इस डाइस पर ख़वातीन कसीर तादाद में हैं और इनकी हाज़िरी बहुत तादाद में भी सामयात यहाँ मौजूद थी। उन सब के लिए आपकी इजाज़त हो तो मैं 4 मिसरे पढ़ूँ, सुनिएगा बतौर जी। जुल्म की सदियों मिला करती है जालिम को सजा। सुनिएगा, जुल्म की सदियों मिला करती है जालिम को सजा। तेरी करनी तेरी औलाद के सर जाएगी। क्या क्या संभालिएगा कि जुल्म की सदियों मिला करती है जालिम को सजा। तेरी करनी तेरी औलाद के सर जाएगी और हाथ बीवी पे उठाते हुए ये याद रहे कि तेरी बेटी भी किसी और के घर जाएगी। क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने। बहुत अच्छे, बहुत खूब, बहुत। हाथ बीवी पे उठाते हुए ये याद रहे कि तेरी बेटी भी किसी और के घर जाएगी। और ये भी 4 मिसरे। जुल्म की सदियों मिला करती है जालिम को सजा। तेरी करनी तेरी औलाद के सर जाएगी और हाथ बीवी पे उठाते हुए ये याद रहे कि तेरी बेटी भी किसी और के घर जाएगी। इसी कबील के 4 शेर पढ़ के मैं अपनी जगह लेता हूं कि जो बेटी को मुसीबत बोलते हैं उसको समझा दो। जो बेटी को मुसीबत बोलते हैं उसको समझा दो। सहाबा अंबिया इसको खुदा का फजल कहते हैं। हाँ, क्या कहने, क्या कहने। बहुत जो बेटी को मुसीबत बोलते हैं उसको समझा दो। सहाबा अंबिया इसको खुदा का फजल कहते हैं और इन्हें ससुराल में मारो या माँ के पेट में मारो, इसे भी कत्ल कहते हैं, उसे भी कत्ल कहते हैं। वाह, क्या कहने, क्या बहुत उम्दा, बहुत क्या, बहुत जिंदा।